औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम न्यूज़ टीवी से प्रोग्राम अज़ीम इस्लाम में मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मुश्ताक़ मशाक़ी। नाज़रीन, अल्लाह ताला के शान अज़ीम है, मालिक का करम है, उस खालिक का बेहद हमारे ऊपर एहसान है कि जिस खालिक ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान अता फ़रमाया। ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिसकी रातें और जिसके दिन बैसे बरकत हैं, बैसे रहमत हैं और हर वक्त हर लम्हे रहमतों का नुज़ूल होता है। इसमें अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से तमाम की हुई नेकियों को बढ़ा देता है। मतलब हम दो नफल पढ़ते हैं, तो जब हम दो नफल पढ़ते हैं तो माह रमज़ान में उनका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर होता है। और अगर हम एक या दो फ़र्ज़ अदा करते हैं तो एक के बदले अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। यानी माह रमज़ान में हर इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा रखने से अल्लाह मजदुल करीम के फरिश्ते उस शख्स से प्यार करते हैं और उस शख्स की मांगी हुई दुआ पर आमीन कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब सवाल पैदा होता है, इलाहुल आलमीन खालिक़े कायनात मालिक अर्दुस्समा किस लिए फ़र्ज़ किए गए हैं, क्यों फ़र्ज़ किए गए, इसकी वजह क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, सालिहा बन जाओ। और जो शख्स रोज़ा रखता है उसके मुतल्लिक़ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस शरीफ है। हुज़ूर फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत में अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा रखा है जिसका नाम बाबुर रिहान है। और उस दरवाजे से वही शख्स गुजरेगा जो कि माह रमज़ान में रोज़े रखता है। मालूम यह हुआ कि रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। हमें चाहिए कि हम माह रमज़ान के रोज़े हर हाल में रखा करें। अच्छा, जब माह रमज़ान आता है तो उस वक्त हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी को सदका दे दें, किसी को फिदिया दे दें और ख़ुद रोज़े से बच जाएं। बेहतर तो यह है कि हम खुद रोज़े रखें। फिदिया उस हाल में दिया जाता है कि आदमी ना रख सकता हो, डॉक्टर ने मना किया हो, कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से आदमी रोज़े ना रख सकता हो, तो फिर उसको चाहिए कि वो उसका फिदिया दे, वगरना उसको चाहिए कि वो रोज़े खुद रखे। हुजूर अहमद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में एक सहाबी हाजिर हुआ, आकर अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे रोज़ा टूट गया, अब मैं क्या करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा तोड़ कर आए हो तो फिर ऐसा करो, जाकर 2 माह के रोज़े रखो। अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इतने रोज़े रख सकता फिर एक क्यों तोड़ता। कुर्बान जाऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर ऐसा करो कि 60 रोज़े रख लो। आज कहता हुजूर, मैं 60 रोज़े नहीं रख सकता। सरकार ने फरमाया, फिर ऐसा करो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। आज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूं, मैं तंग दस्त हूं, मेरे घर में गुर्बत है, मेरे घर में फाका है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर बैठ जाओ। अब वो सहाबी रसूल बैठ गया। और नाज़रीन, ये ज़हन में रखना कि मेरे हुजूर का वो दर है, मेरे आका का वो आस्ताना है, मेरे आका का वो दर अक़दस है जहां जो भी आता है खाली नहीं जाता। अदना आता है आला बन जाता है, गदा आता है शाह बन जाता है, फ़कीर आता है शहनशाह बन जाता है। जो भी हुजूर के दर पे आया हुजूर खाली नहीं लौटाते। अब हुजूर फरमाते कि बैठ जाओ। वो शख्स बैठ गया।
थोड़ी देर हुई, एक गुलाम और हाजिर हुआ, खजूरों का टोकरा सर पे उठाया हुआ है, हुजूर की बारगाह में आकर हाजिर हो गया। आज कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके नाम पे कुर्बान हों, हुजूर मेहरबानी फरमाएं, ये नजराना मेरी तरफ से कबूल फरमाएं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का टुकड़ा कबूल फरमाया और वो सहाबी हुजूर के हाथ चूमते हुए, हुजूर की कदम बोसी करते हुए चला गया। हुजूर ने फरमाया वो कौन शख्स था जो रोजा तोड़ कर आया? अदब से खड़ा हो गया वही सहाबी जो कि रोजा तोड़ कर आया था। आज कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो हूं जो रोजा तोड़ कर आया हूं, मेहरबानी फरमाएं, मेरे लिए जो भी हुक्म है इरशाद फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम परेशान ना हो, घबराना, ये खजूरों का टोकरा ले जाओ, जाकर मदीने के गुरबा में तकसीम कर दो, मदीने के मस्कीनों में तकसीम कर दो, मदीने के फकीरों में तकसीम कर दो, मदीने के गदाओं में तकसीम कर दो, मदीने के जितने भी फुकरा रहते हैं सब में तकसीम कर दो, तुम्हारा रोजा अदा हो जाएगा। अब वो शख्स खजूरों का टोकरा उठाता है, मदीने की गलियों में जाता है, कभी किसी गली में जाता है, कभी किसी गली में जाता है, बाजारों से घूमता हुआ, गलियों से सैर करता हुआ, फिर दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके नाम पे कुर्बान हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरे मदीने में देखा, मैंने मदीने की बाजारों में देखा, मैंने मदीने की गलियों में देखा, आका मुझसे बढ़कर कोई फकीर नहीं, मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं, मुझसे बढ़कर कोई हकीम नहीं, मुझसे बढ़कर किसी के घर में फाका नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बढ़कर मैं ही गरीब हूं, सबसे बढ़कर मैं फकीर हूं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत का जोश में आया। हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलाम जा, खजूरों का टोकरा ले जा, तू खा, अपने बच्चों को खिला, रोजा जाने हसनैन का नाना जाने। नाज़रीन, मालूम यह हुआ हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से कोई भी खाली नहीं जाता। ये जो रोज़ों का इनाम हुजूर ने हमें दिया है, यकीनन हमारे लिए वैसे बरकत है, हमारे अंदर ये तकवा पैदा करता है, चेहरे पे नूरानियत आती है, हर बुराई से मना करता है। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि रोज़े के बाद आदमी हर गुनाह से बचता है, आंखों के गुनाह से बचता है, जुबान से कोई गलती नहीं करता, कानों से कोई बुरी बात नहीं सुनता, पाँव के साथ गलत कदम नहीं उठाता, हाँ, और इसके अलावा अपने हाथों से कोई ऐसा गलत काम नहीं करता कि जिसकी वजह से किसी की दिल आजारी हो। मतलब क्या कि रोजा हर बुराई से मना करता है, हर गलत काम से रोकता है। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स रोजा ना रख सके उसको चाहिए कि वो अपना फिदिया अदा करे। या फिर कोई शख्स ऐसा होता है कि जो रोजा तोड़ बैठता है, इंसान है, गलती हो जाती है, कई ऐसे मसाइल आते हैं, मराहिल आते हैं, रोजा टूट जाता है, तो उसका हुक्म यह है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, उसका रोजा अदा हो जाता है। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोजादार के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक खास मकाम तैयार किया है और बड़ा इनाम यह है रोजादार के लिए कि अल्लाह मजदुल करीम उसको अपना दीदार कराएगा। तमाम लोगों को उनकी इबादत का अजर, नमाज का अजर, हज का अजर, ज़कात का अजर, तमाम इबादत का अजर अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवाता है। और जब रोज़ादार की बारी आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐ फरिश्तों, इसको तुमने अजर नहीं देना, इसको अजर मैंने भी देना है और इसको मैंने अपना दीदार भी कराना है। मालूम यह हुआ कि रोज़ादार जो है, जो रोज़ा रखता है, नमाज की बाकायदगी करता है और कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको दीदार भी कराएगा और उसको अपने खास इनामात से नवाजेगा। रोज़ादार के मुतल्लिक एक और हदीस शरीफ में आता है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स रोज़ा रखता है, सुबह से लेकर भूख को, प्यास को बर्दाश्त करता है और हर तरह के कामों से बचता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है और बिलखुसूस
सहरी और वक्त अफ्तार के वक्त जो भी दुआएं मांगता है, ये वो वक्त होता है कि इसमें कोई आम आदमी भी दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल फरमाता है, लेकिन रोज़ादार के लिए ख़ास इनाम है। अल्लाह फरमाता है कि जो सहरी और अफ्तार के वक्त रोज़ादार मुझसे दुआ मांगता है, मैं उसकी हर दुआ को कबूल करता हूँ और उसको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता हूँ और उसके साथ प्यार करता हूँ, और क़यामत के दिन उसको माशर की गर्मी से महफूज रखूँगा। और उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन कोई अजाब नहीं होगा, बल्कि ऐशो इज्जत के साथ, सुकून के साथ, राहत के साथ जन्नत में रहेगा। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुजूर अहमद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माह रमज़ान तुम्हारे लिए मेहमान है, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। जब ये माह रमज़ान वापस लौटे तो खुश होकर जाए और कहे, या अल्लाह मैं तेरे बंदों के पास गया, तेरे बंदों ने मुझे राज़ी कर दिया। और जब माह रमज़ान हमारी शफाअत करेगा तो अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देगा। नाज़रीन, अज़ीम टीवी का ये मैसेज खुद और आगे तक पहुँचाएँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के हवाला से हुजूर की हर बात अज़ीम टीवी आप तक पहुँचा रहा है, और इंशाअल्लाह हम गए बगैर इस्लामिक हवाले से आपको प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम अज़ीम इस्लाम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कारी मुश्ताक शाक़ी को दीजिए इजाज़त। खुदा ने चाहा रही ज़िंदगी इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।